फेस्टिव सीजन में बनी हुई है खुशियों की सौगात। देश में कोरोना का खात्मा लगातार जारी। एक दिन में मिले महज 15,906 नए केस। दोस्तों, भारत में इस वक्त त्योहारी सीजन चल रहा है, जिसमें कोरोना बढ़ने की चिंता जताई जा रही थी। लेकिन भारत में कोरोना जहां धड़ाम हो रहा है, वहीं त्योहारों की रौनक बनी हुई है। त्योहारी सीजन के बीच देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के 15,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि कोरोना के नए मामले अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन कुछ राज्यों में बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट लगातार अपने उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में कोरोना रिकवरी रेट 98.17% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। तो वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 16,479 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद अब कोरोना के सिर्फ 1,72,000 मरीज ही बचे हैं, जो बीते 235 दिनों में सबसे कम है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी 30 दिनों से 2% के नीचे है। हालांकि दोस्तों, कोरोना संक्रमण को लेकर केरल जैसी गलती पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों पर भारी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल, असम और हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अब भी केरल 9,000 नए संक्रमणों के साथ देश में मामलों का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र में 1,701 ताजा मामले दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु में 1,140 मामले सामने आए। भारत में थमा कोरोना, लेकिन दुनिया बेहाल। दोस्तों, चीन और रूस में कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। रूस में हर दिन करीब 40,000 नए मामले आ रहे हैं। वहीं हर दिन करीब 1,000 लोगों की मौत हो रही है। रूस में कोविड-19 की खराब होती स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक छुट्टी घोषित की है। पुतिन ने खुद आमने सामने की मुलाकातें बंद कर दी हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि देश में कोरोना से रोजाना इतनी ज्यादा मौतों का आंकड़ा वैक्सीनेशन की कम दर है। ऐसे में लोगों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कई देश कर रहे हैं। हालांकि यूरोपीय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये वैक्सीन भारत में भी धड़ल्ले से लगाई जा रही है। कोविड के खिलाफ दुनिया में सबसे पहले टीका स्पुतनिक बनाने वाले रूस ने सिर्फ 1/3 लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ करीब 2/3 लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन ने भी कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका बहुत पहले बना ली थी और लोगों को जल्दी में टीके भी दिए, लेकिन फिर भी कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। ब्रिटेन में हर दिन 40,000 से ज्यादा, तो अमेरिका में भी कुछ यही हाल है। वहीं ब्राजील और कनाडा में भी मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। तो वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लिहाजा अब सरकार ने जांच बढ़ाने और होटल में बुकिंग पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए हैं। संक्रमण के मामलों में वृद्धि के पीछे बताया जा रहा है कि शंघाई के रहने वाले बुजुर्ग दंपति हैं, जो शियान समेत कई शहरों में गए और कोविड-19 से पीड़ित पाए गए। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक इस दौरान अनेक शहरों में बड़े पैमाने पर जांच की गई और जहां जहां संक्रमित लोग पाए गए थे, उन्हें बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, दुनिया के कई और देशों में भी एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले में तेजी दिख रही है। हालांकि भारत कोरोना वायरस को लेकर अभी भी अलर्ट है। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा है कि पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना है, पूरी सतर्कता दिखानी है। जब तक ये युद्ध जारी है, तब तक हमें हथियार नहीं डालने हैं। हम कोरोना से जंग जीतेंगे। देश भर में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 102 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। भारत को जल्द मिल जाएगी गेम चेंजर नेजल वैक्सीन। कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत के लिए अब एक अच्छी खबर है। भारत बायोटेक ने अपनी नेजल वैक्सीन को लेकर दूसरे चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि नेजल वैक्सीन के फेज 2 का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। वहीं ट्रायल में वैक्सीन कोरोना पर प्रभावी पाई गई है। कंपनी ने बताया कि नेजल वैक्सीन BBV154 कोरोना महामारी पर प्रभावी पाई गई है। ये टीका कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में मदद करेगा। इस दौरान देश में बच्चों के कोरोना टीकाकरण शुरू करने को लेकर
उन्होंने कहा कि इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति का इंतजार है। 2 साल से बड़े सभी बच्चों के कोरोना टीकाकरण के लिए भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी देने की सिफारिश की है। वहीं इस पर अब डीजीसीआई के फैसले का इंतजार है। आपको बता दें कि भारत में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल भारत में बच्चों का कोरोना टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों की सबसे अधिक प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में भारत सरकार जल्द से जल्द बच्चों का टीकाकरण शुरू करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में जल्द ही बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। भारत ने कोरोना टीकाकरण में हाल ही में 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया है। भारत ने फिलहाल कोरोना टीकाकरण अभियान में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का इस्तेमाल किया जा रहा है।